नमस्कार साथियों, पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये हमने एक मार्क्स बूस्टर सीरीज स्टार्ट की है। इसमें हम एसएससी के जीएस के हैक्स बताएंगे कि एसएससी कहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछ रही है। आपके 75 नंबर की तैयारी अब यहीं से होगी। हम इसका भाग 1 लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बोलिए कि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे अगर आपको ये पसंद आती है तो। एसएससी के जीएस के हैक्स हैं ये, जो आपके 75 नंबर की तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो सीजीएल 2024 का टायर 1 का एग्जाम 10 सितंबर की शिफ्ट 1 में पूछा गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज मणिपुर इज द जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी लोकेटेड। किसी को नहीं भी आता है तब भी एक कैंडिडेट इसका आंसर इम्फाल ही मारेगा, मैक्सिमम चांसेज में, अगर वो तुक्का भी मारता है तो। क्यों कि कोई भी डांस एकेडमी, अब मणिपुर के बारे में जो नॉर्थ इंडिया इधर उधर से हैं और भी स्टेट से जो नॉर्थ ईस्ट से नहीं है, उसको तो इनके बारे में नाम भी नहीं पता है। तो जनरली वो क्या करेगा कि मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल, तो इम्फाल टिक करेगा और आगे बढ़ जाएगा। बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि एसएससी ने क्वेश्चंस कहाँ से उठाया है, कैसे पूछा है ये। ठीक है, तो अभी आपको क्या याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी मणिपुर के किस शहर में है, तो इम्फाल में है। देखिए, सेम इसी तरीके का एक क्वेश्चन जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी पे 2024 सीजीएल टायर 1 में 11 सितंबर की शिफ्ट 3 में पूछा। उसमें पूछा था ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो 1954। याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि जब डांस का सम ऑफ डिजिट निकालेंगे तो डांस 1 है, 4 है, ए 1 है, एन 14, सी 5, तो ये आएगा 27। इसका डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1954। क्लियर है। अब देखिए, ये एमटीएस 2020 का एग्जाम है, नॉन टेक्निकल स्टाफ का। 27 अक्टूबर 2021 को 9 से 10:30 AM की शिफ्ट में ऑलरेडी एसएससी पूछ चुकी है ये क्वेश्चन कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी किस शहर में लोकेटेड है, तो क्या है, इम्फाल। तो एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रही है। 75 नंबर की तैयारी में हम आपको इसी तरीके से उन क्वेश्चन के बारे में भी बताने वाले हैं जो आपसे भविष्य में पूछे जा सकते हैं एसएससी के द्वारा। इस सीरीज में बने रहिए हमारे साथ। आईसीआर, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, उसमें 4 मार्च 2022 को 4 से 5:30 PM जो टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी कहाँ पे सिचुएटेड है, तो क्या है, इम्फाल। अब देखिए, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2024 टायर 1 में पूछा गया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस कहाँ पर, मतलब कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, तो करेक्ट आंसर क्या है, 1964। अब हम देखेंगे कि एसएससी ने या बाकी अदर एग्जाम्स जो वनडे एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चंस बार बार कहाँ कहाँ आया है। तो समझ में आ गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस या कथक केंद्र भी बोलते हैं इसे, अभी देखते हैं। ये DSSB ने जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 3 अप्रैल 2022 को हुआ, उसमें पूछा था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस इस्टेब्लिश एज ए कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ संगीत नाटक एकेडमी, तो कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो 1964 में। कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली इसका आंसर है। अभी देखिए, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है और आपसे एसएससी सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी 1964 में, तो न्यू दिल्ली या दिल्ली। एमटीएस 2022 में हवलदार सीबीआईसी सीबीएन के एग्जाम में 17 मार्च 2023 को 9 से 10:30 AM की शिफ्ट में पूछा गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस कहाँ पे लोकेटेड है, तो न्यू दिल्ली। नेक्स्ट देखिए, आईसीआर ने भी 28 फरवरी 2022 को टेक्निकल असिस्टेंट 4 से 5:30 में ये क्वेश्चन पूछा है कथक केंद्र कहाँ लोकेटेड है, तो दिल्ली। कथक केंद्र है या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक है, वो सारे के सारे कहाँ हैं, नई दिल्ली में। अब देखिए, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2024 टायर 1 में पूछा गया है भरतनाट्यम डांस स्टाइल किस स्टेट से एसोसिएटेड है, तो ये तो सबको पता है, तमिलनाडु। टोटल 8 क्लासिकल डांस हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में जो संगीत नाटक एकेडमी है उसके द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए हैं। जैसे एमटीएस 2022 में भी यही सेम क्वेश्चन पूछा है, 2/5/2023 मई में हुआ था 12 से 2 PM कि भरतनाट्यम डांस इज एसोसिएटेड विद तमिलनाडु। CHSL टायर 1 2022 में ऑलरेडी एसएससी यही क्वेश्चन पूछ चुकी है 16 मार्च 2023 को 2:30 से 3:30। भरतनाट्यम इज ए क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट इन सदर्न इंडिया, तो तमिलनाडु।
भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु। ये DSSB PGT के एग्जाम में 11 जुलाई 2021 को ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसी तरीके से RRB JEE के एग्जाम में भी 23 मई 2019 की सिर्फ 1 में भी पूछा जा सकता है। इन विच स्टेट डिड भरतनाट्यम ओरिजिनेट? तो करेक्ट आंसर क्या है? तमिलनाडु। 8 क्लासिकल डांस जो मैं आपको बता रहा था, संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रिकॉग्नाइज करता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु के लिए है। कथक उत्तर प्रदेश या फिर अगर बोला जाए नॉर्दर्न इंडिया तो ये भी सही है। कथकली केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। मणिपुरी मणिपुर से। मोहिनीअट्टम केरला। ओडिसी ओडिशा और सतरिया असम। ठीक है, सतरिया असम। ये क्वेश्चंस आपसे डिफरेंट एग्जाम्स में या के आने वाला जो SSC CGL का मेंस है या CHSL का मेंस है उसमें पूछे जा सकते हैं। आगे बने रहिए हमारे साथ। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2024 टायर 1 के एग्जाम में 8 जुलाई को एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज नोन टू बी एक हर्या। अब भरतनाट्यम पे जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ। व्हाट इज नोन टू बी एक हर्या वेयर वन डांसर टेक्स ऑन मेनी रोल्स इन ए सिंगल परफॉर्मेंस। मतलब एक डांसर है, वो एक सिंगल परफॉर्मेंस के अंदर बहुत सारे रोल्स अदा करेगा, तो एकहर्या उसे बोलते हैं। ये किस डांस से एसोसिएटेड है? तो उसे बोलेंगे भरतनाट्यम। क्लियर है? यही सेम क्वेश्चन देखिए CGL टायर 1 2022 में पूछा गया। CGL के क्वेश्चन CHSL में आए हैं और CGL में MTS के क्वेश्चन आए हैं। देखिए, एकहर्या इज ए सोलो आर्टिस्ट इन विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। तो आंसर क्या है? भरतनाट्यम। आप देख सकते हैं ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2022 टायर 1 का एग्जाम है जो 8 दिसंबर 2022 को हुआ, और ये CHSL का एग्जाम जो अभी इसी रिसेंटली जुलाई 2024 के मंथ में हुआ उसमें पूछा गया है। अब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL 2024 टायर 1 के एग्जाम में भरतनाट्यम पे एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लीजिए, जो 11 जुलाई 2024 को पूछा गया है। बाला सरस्वती हु वाज रिगार्डेड एट चाइल्ड प्रोडिगी बाय विद्वांस एंड पंडित्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिवाइविंग अ डांस ऑफ फ्रॉम भरतनाट्यम। तो जो डांस फॉर्म भरतनाट्यम है उसको रिवाइव करने के लिए बाला सरस्वती जी का बहुत बड़ा योगदान है। CGL 2022 टायर 1 में भरतनाट्यम पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये आपसे आने वाले मेंस में पूछे जा सकते हैं। इन 2018 गूगल डूडल सेलिब्रेटेड 100th बर्थडे ऑफ मृणालिनी साराभाई। शी इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। तो ये भरतनाट्यम और कथकली दोनों से हैं, आपको याद रखना है। भरतनाट्यम और कथकली दोनों से क्या है? भरतनाट्यम और कथकली दोनों से एसोसिएटेड है आपके जो 100th बर्थडे है जिनका, मृणालिनी साराभाई। भरतनाट्यम एक्सप्रेसेज साउथ इंडियन रिलीजियस थीम एंड स्पिरिचुअल आइडियाज ऑफ। तो भरतनाट्यम क्या एक्सप्रेस करता है? साउथ इंडियन रिलीजियस थीम्स को, और स्पिरिचुअल आइडियाज बताता है किसके? सैविज्म के। ठीक है, सैविज्म के स्पिरिचुअल आइडियाज को, और साउथ इंडिया के जो रिलीजियस थीम है उनको एक्सप्रेस करता है। अब देखिए, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2023 टायर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, 26 जुलाई 2023 को हुआ था। पद्म विभूषण अवार्डी अलारमेल वेल्ली who is renowned for Bharatnatyam is also the exponent of which of the following dance form। तो क्या है? ओडिसी। जैसे अभी हमने मृणालिनी साराभाई जी के लिए देखा था, क्या देखा था कि भरतनाट्यम और कथकली, ऐसे ही जो अलारमेल वेल्ली हैं उनके लिए भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2023 टायर 1 में भरतनाट्यम पे एक क्वेश्चन और पूछा गया कि मृणालिनी साराभाई, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए, ये पूछा गया था 2023 टायर 1 में 14 जुलाई को, ये पूछा गया 26 जुलाई को। सेम, मृणालिनी विक्रम साराभाई भरतनाट्यम लीजेंड वाज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड फॉर कथकली। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2023 टायर 1 में आप अपने नोट्स बनाते चलिए। इसी तरीके से 27 जुलाई को पूछा गया, सोनल मानसिंह पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण अवार्डी हैं, इज एन अकॉम्प्लिश्ड डांसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेज इन एडिशन टू भरतनाट्यम। तो ओडिसी। तो अभी हमने जो इनका नाम पढ़ा था, इनका नाम था अलारमेल वेल्ली, ये भी भरतनाट्यम और ओडिसी की हैं। इसी तरीके से ये जो नाम है सोनल मानसिंह, ये भी भरतनाट्यम और ओडिसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, ये CPO के एग्जाम में पेपर 1 2022 में पूछा गया है। सिजित नामबीर एंड पार्वती मेनन वाज कन्फर्ड द 5th भारत कला रत्न अवार्ड फॉर 2020 ऑन 11 दिसंबर 2021 बाय केरला बेस्ड नवीनतम ट्रस्ट
फॉर देयर सर्विस टू भरतनाट्यम। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपसे एसएससी पूछ सकती है सिजित नामवीर किससे डांस फॉर्म से एसोसिएटेड हैं, तो भरतनाट्यम से। पार्वती मेनन भी भरतनाट्यम से एसोसिएटेड है। अब आपको क्या याद करना है कि भारत कला रत्न अवार्ड जो है किसके द्वारा दिए जाते हैं। सबसे पहली बात, केरला वेश नवीनतम ट्रस्ट के द्वारा दिए जाते हैं, इसका नाम याद रखना है। और लेटेस्ट में अभी किसको मिला है, इसका नाम आप याद कर सकते हैं। ये आपसे मेंस में पूछे जा सकते हैं। उन्हीं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ। सीपीओ 2022 के एग्जाम में 9/11/2022 को पूछा गया, सुधा चंदन इज नोन एक्ट्रेस एंड अकॉम्प्लिश्ड डांसर ऑफ भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के लिए सुधा चंदन का नाम भी याद कर सकते हैं आप। अब देखिए, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 1 2022 में पूछा गया, उसमें पूछा गया रुक्मणी देवी अरुणडाले एज एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स, तो क्या है, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में आप नाम याद कीजिए सुधा चंद्रन जी का और आप रुक्मणी देवी अरुणडाले। ध्यान से देखिए, ये 5 दिसंबर 2022 में पूछा गया। सेम क्वेश्चन 6 दिसंबर को पूछा गया सीजीएल टायर 1 2022 में। रुक्मणी देवी अरुणडाले वाज ए फेमस डांसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म, सेम क्वेश्चन भरतनाट्यम। नेक्स्ट देखते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 1 2022 में पूछा गया है भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी डांसर, कुचिपुड़ी कहाँ का था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। यामिनी कृष्णमूर्ति वाज अवॉर्डेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इन 2016, तो इनको पद्म विभूषण दिया गया था 2016 में, किसको, यामिनी कृष्णमूर्ति को, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए। अब देखिए, ये टायर 1 2022 6 दिसंबर को पूछा गया। 7 दिसंबर को सेम क्वेश्चन पूछा गया कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस डांस फॉर्म से एसोसिएटेड है, तो आंसर क्या है, भरतनाट्यम। वैसे कुचिपुड़ी भी है, कुचिपुड़ी ऑप्शन में नहीं दिया है। देखिए, टी बाला सरस्वती अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये किस डांस फॉर्म से एसोसिएटेड है, तो भरतनाट्यम से एसोसिएटेड हैं। क्लियर है। ये कब पूछा गया, सीजीएल टायर 1 2022 में 12 दिसंबर को। सीजीएल टायर 1 2022 में 13 दिसंबर को फिर से पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द क्रेडिट टू इन्वेंट एंड क्रिएट ए न्यू स्टाइल ऑफ भरतनाट्यम। किस पर्सन को लेके क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि जिन्होंने भरतनाट्यम की न्यू स्टाइल को क्रिएट किया, इन्वेंट किया, तो उनका नाम है डॉक्टर पदम सुब्रमण्यम। डॉक्टर पदम सुब्रमण्यम या पद्मा सुब्रमण्यम। अब देखिए, पद्मा सुब्रमण्यम पे एसएससी फिर से क्वेश्चंस पूछती है। वो क्या है, 13 दिसंबर को पूछती है कि पद्मा सुब्रमण्यम इज एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म, तो उसका आंसर क्या है, भरतनाट्यम। नेक्स्ट देखते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 1 2024 में पूछा गया, जो अभी हुए 11 सितंबर को। उसमें पूछा गया कि चिंतानी रामचंदा हेगड़े एसोसिएटेड हैं किससे, तो यक्षगन डांस से। अब देखिए, एसएससी ने क्वेश्चंस कहाँ से उठाया, कैसे रिपीट हुआ है। देखिए, सीएचएसएल टायर 1 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 27 मई 2022 को कि पद्मश्री अवॉर्डी चिंतानी रामचंदन हेगड़े इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इन इंडिया, तो यक्षगन डांस फॉर्म से ये एसोसिएटेड है। हिंदी वाले भाई बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन हिंदी में ही कर रहा हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप लोग अपने नोट्स बनाते जाइए और आप अपने 75 नंबर की तैयारी में सबसे ज़्यादा स्कोर करेंगे एसएससी के जीएस सेक्शन में। अगर आप अपनी रैंक सिक्योर करना चाहते हैं, अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, अच्छी पोस्ट पाना चाहते हैं और होम पोस्टिंग चाहते हैं, तो ज़रूर जीएस में 75 नंबर की तैयारी में ये बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं आपकी ये एसएससी जीएस हैक्स, जो हमारे चैनल पर कंटिन्यू आती रहेगी। आप कमेंट करके बताइए, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट करिए प्लीज़ कंटिन्यू, हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है। ये 2012 में पद्मश्री अवॉर्डी श्री रामचंदन सुब्रोडिया हेगड़े चिंतानी को यक्षगन डांस के लिए, कर्नाटक के हैं ये, इसके लिए दिया गया था। तो ये जो क्वेश्चंस हैं जिनमें मैंने कुछ बातें बताई हैं, इनको इम्पोर्टेंट हैं, ये ध्यान रखिए। ये आपसे एसएससी के मेंस के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण वेटेज है इनका। तो इसी तरीके से बने रहिए। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली वोकैब का फ्री क्विज मिलता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।